दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो हिंदू स्त्रियों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है, यह विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक मुसलमान बादशाह एक हिंदू नगर पर चढ़ाई कर देता है, धन संपत्ति लूट लेता है और इस्लाम धर्म को फैलाने के लालच में हिंदुओं को उस शांति प्रिय नगर को चारों ओर से घेर लेता है और अचानक उन पर आक्रमण कर देता है। विनाश की काली छाया जल्दी उस नगर को घेर लेती है और उन आक्रमणकारियों ने हिंदू नागरिकों को अपने खूनी पंजों पर कस लिया था और हिंदुओं पर एकदम से विपत्ति आ जाती है। वह उन पर हर प्रकार के अत्याचार करने पर तुले हुए थे। वो एक भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। कहते हैं कभी कभी नास्तिक और अत्याचारियों के मन में भी दया और सहानुभूति जागृत हो उठती है। ईश्वर की कृपा से उस बादशाह के मन में भी दया का भाव आ जाता है। उसने सोचा, हिंदू पुरुषों से मैं जरूर नाराज हूँ, पर उनकी औरतों ने भला मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उन्हें दंडित करना चाहता हूँ। उन पर रहम करना मेरा कर्तव्य है, पर दया का तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से उनसे हमदर्दी दिखाई जाए। मैं चाहता हूँ कि वे बच जाएं और केवल हिंदू पुरुष ही सजा पाएं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि सवेरा होते ही समस्त हिंदू स्त्रियां अपना कीमती सामान गठरियों में बांधकर शहर के बाहर निकल जाएं और इतना ध्यान रखें कि वहाँ सिर्फ एक गठरी ले जा सकती हैं और उस गठरी में अपना बहुमूल्य सामान ले जा सकती हैं। एक के अलावा कोई दूसरी गठरी नहीं ले जा सकते। वह रात में अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें कि कौन कौन सी कीमती वस्तु वो बचाना चाहती हैं और कौन सी रखना चाहती हैं, और सुबह अपनी कीमती वस्तु, वस्त्र, आभूषण और बहुमूल्य चीज़ों को लेकर गठरी में बांधकर ले जा सकती हैं। परंतु ध्यान रहे, पुरुष एक भी नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ स्त्री को ही जाने दिया जाए। इस प्रकार बादशाह का फरमान सुनकर सारे नगर में हलचल मच जाती है। कुछ तो उसकी दयालुता की प्रशंसा करने लगते हैं और कुछ अपने कीमती वस्त्र, आभूषण इकट्ठा करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपने पुरुषों की खैर बना रही थी। सबके सब बस यही सोच रही थी कि ऐसी क्या चीज़ ले जाएं और क्या चीज़ छोड़ जाएं और कौन सी चीज़ सबसे कीमती है। उन आक्रमणकारियों से पहले किसकी रक्षा करना ठीक रहेगा। बेचारी स्त्रियां रात में भी सब यही सोचती रहीं और सवेरा होते ही अपने अपने सिर पर एक एक गठरी रखकर नगर छोड़कर जाने लगीं। किसी की गठरी छोटी थी तो किसी की गठरी बड़ी और भारी थी। कोई उन्हें उठा नहीं पा रही थी तो कोई उसे जैसे तैसे सर पर रखकर ले जा रही थी। अब चलने पर उनके पांव भी कांप रहे थे। तभी बादशाह के मन में एक शंका उठी कि इनकी गठरियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं। इनमें देखना चाहिए कि आखिर इतनी कीमती ऐसी क्या चीज़ है जो इनसे ठीक से ले जाया नहीं जा रहा है। जरूर इनमें कोई भारी चीज़ है, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण या फिर और कोई कीमती वस्तु है। ऐसा निश्चय करके उसने सबकी गठरियों को खोलने का विचार किया। अब सभी स्त्रियां जो हैं डर गईं, उनके हाथ पैर कांपने लगे। सभी स्त्रियां अपनी अपनी गठरियों को उतार कर जमीन पर रख देती हैं। बादशाह के सिपाही उन गठरियों को खोलकर देखने लगे, परंतु किसी भी गठरी में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, आभूषण कुछ भी नहीं निकला। बादशाह ने देखा कि उन गठरियों के अंदर से पुरुष निकल रहे हैं। कोई जवान है, कोई बच्चा है तो कोई बूढ़ा है। यह देखकर बादशाह चौंक उठा
और समस्त स्त्रियों पर चिल्लाते हुए बोला कि यही तुम्हारे आभूषण हैं। सब स्त्रियां डर रही थीं कि क्या उत्तर दें। वे सब अपने अपने पतियों को बांधकर रक्षा की दृष्टि से लाई थी। बादशाह ने और ऊंची आवाज में पूछा, इन पुरुषों को तुम क्यों छुपाकर भाग रही थे? तभी एक बूढ़ी औरत ने कुछ हिम्मत करके कहा, हे राजन, हम हिंदू स्त्रियों के लिए पति और पुत्र से बढ़कर और कुछ भी चीज कीमती नहीं है। हम पति के बिना सुख नहीं चाहते, बिना पति के स्वर्ग की कामना भी नहीं करते। बिना पति के धन का कोई मूल्य नहीं होता। हमारे लिए पति में ही सब तीर्थ समाये हुए हैं। पति ही सर्वधर्म है, उसी के 7 कर्म और धर्म में सब पुण्य है। वो स्त्री को पति की पूजा से तत्काल मिलता है। मित्रों, वृद्ध महिला की बात सुनकर बादशाह सोच विचार में पड़ गया। जितना सोचता उतना ही चिंतन में डूबता चला गया। वास्तव में कितनी ऊंची बात है। कहाँ वे स्त्रियों का मजाक उड़ाने चले थे और एक बूढ़ी महिला के बातों ने उसे हैरत में डाल दिया था। बूढ़ी महिला कहने लगी, महाराज, हम हिंदू ये मानते आए हैं कि जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छी तरह प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं, एक दूसरे के लिए बलिदान और बड़े से बड़ा त्याग के लिए तैयार रहते हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहाँ उनमें कला होती है वह दुर्भाग्य हर दरिद्रता बनी रहती है। कहते हैं स्त्री की प्रसन्नता से सब कुल प्रसन्न रहता, और यदि वो अप्रसन्न रहेगी तो सब दुखदायक हो जाता है। बूढ़ी महिला कहने लगी, हमारे लिए पति में सब तीर्थ समाये हुए हैं और हमारे लिए वही सबसे बड़ी कीमती चीज है। इसलिए हम सब ने सबसे पहले पति रूप संपदा की रक्षा की है। बिना पति के हिंदू नारी अपने को निर्जीवन मानती है। बादशाह कहने लगा, धन्य है जहाँ महिलाएं इतनी कर्तव्य, निस्वार्थ और पति के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली हों। उस देश पर तो अधिकार जमाया ही नहीं जा सकता। एक ना एक दिन ये पूरा जमे जमाए राजपाट को उलट कर रख देंगे। पति और पत्नी जब एक दूसरे के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने लगते हैं, दुख में साथ रहते हैं, बड़े से बड़ा संकट का भी मिलजुल कर सामना करते हैं, तो विपत्ति कैसे टिक सकती है? दुनिया की किसी भी मुल्क में इतना पति पत्नी में निस्वार्थ प्रेम, त्याग, बलिदान नहीं पाया जाता है जितना इन हिंदुओं में आज देखने को मिला है। कमाल है, इनकी एकता भंग नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें पूरी तरीके से काबू में नहीं किया जा सकता। यही सोचकर वह बादशाह अपनी सेना को लेकर वापस लौट गया। मित्रों, इस प्रकार से पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहियों के समान होते हैं, जिसमें से एक भी खराब हो जाए तो दूसरा भी उसके साथ ही लड़ खड़ा जाएगा। पति पत्नी के बीच का आपसी तालमेल, प्रेम सभी प्रकार की मुसीबतों में एक दूसरे के साथ मजबूती से कंधा मिलाए खड़ा रहें। अंधकार में एक टिमटिमाते हुए दिए के समान, जो देर तो लग सकती है पर अपनी हिम्मत और त्याग बलिदान के बल पर फिर एक नया सवेरा आगमन करता है। वाकई स्त्री धन्य है और उनके इतने सहनशीलता और किसी में भी पाया नहीं जा सकता। आप सभी पति पत्नी भी एक साथ सदैव प्यार से रहें और अपना विश्वास एक दूसरे पे बनाए रखें। दोस्तों, आशा है कि आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा, तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको रोज़ाना मिलती रहें। धन्यवाद।